पतला दुबला होता, आत्मा तो उसके अंदर निष्क्रिय है, आत्मा तो सब है, जागतिक चीजों गुणों से अतीत होता है। आत्मा की बात, परमात्मा की जरा सी बात कुछ कही सुनी तो लोग अरे रे 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 रखो रखो पाली, ये किस महापुरुष के गले में रख दी। आप ही कहीं तो दत्तात्रेय तो नहीं है, कहीं कपिल देव तो नहीं है। महाराज मैं किसी से नहीं डरता हूँ, संत ब्राह्मणों से मुझे बड़ा भय लगता है, यमराज के पास से मुझे भय नहीं है। आप बताइए आप कौन हैं? भरत जी ने कहा सुनो, अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्ट सुध संग बंधम। पहले मैं भी तुम्हारी तरह एक राजा था और भगवान की आराधना करते करते ऐसे आसक्ति में फंसा कि मृग योनि में चला गया। रघुगण ने चरण पकड़ लिए उनके कि महाराज मेरे अपराधों को क्षमा करो। जड़ भरत जी ने कहा राजन तुम बड़े अभिमानी हो, लोगों से मेहनत करा करके पालकी पर चढ़ते हो। और बहुत सी उपदेश की बात है, अब वो उपदेश का समय नहीं है जो कह दें, पर उसमें एक बड़ा सुंदर श्लोक है। तुम ज्ञान प्राप्ति के लिए जा रहे हो, जब वो ज्ञान ऐसे नहीं मिलता है। भगवान की प्राप्ति कि रहुगणे तत्तपसा न याति न चेज्जया न निरूपणात् गृहद्वा न छंद सांग नैव जलाग्नि सूर्ये बिना महद पाद रजोभिषेकम। वो तद वस्तु भगवान तपस्या आदि से नहीं मिलती है। रहुगणे तत्तपसा न याति, तो पूजा पाठ आदि करने से, न चेज्जया तो घर द्वार छोड़ने से, न निरूपणात् तो घर में रहने से, न गृहद्वार न छंद साहब बहुत वेद आदि अध्ययन करने से, बहुत हनुमान चालीसा दुर्गा सप्तमी पढ़ने से, न छंद साहब अग्नि आदि देवताओं की उपासना से, नैव जलाग्नि सूर्य। फिर काहे से मिलता है कि बिना महद पाद रजोभिषेकम। कोई महद पुरुष भगवान का प्रियजन हो, उसके चरणों की धूलि से जब तक स्नान न करें तब तक कभी नहीं मिल सकता। अभिप्राय जिन संतों की चरण धूलि हमारे लिए इतनी पूज्य है, उनके मुख से निकली हुई वाणी हमारे लिए कितनी आदरणीय होनी चाहिए। हमने कोई संत गया, उसकी चरण धूलि बाल्टी में घोली और नहा लिए, बस हो गया क्या? ये है मतलब क्या? फिर हम कई लोगों से कहते हैं भैया हमारे पैर मत छू। पैर तो छुएंगे, मुंह की बात नहीं मानेंगे। घर में अपने माँ बाप के पैर कितने छूते हो? सास ससुर के पैर कितने छूते हो? बस कुछ हो जाएगा, हमारा दुनिया भी फायदा हो जाएगा इसलिए पैर छूते हैं, और कोई भगवान मिल जाए उसके लिए थोड़ी छूता कोई। रहुगण को बहुत भवाटवी का, भव संसार अटवी जंगल है, इसमें सब मक्खी मच्छर चूस रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह ये सब हम लोगों को सता रहे हैं। ये सब उपदेश दिया उनको, रघुगण के चरणों में गिर गया और उनका उपदेश कर को सिरोधारण करके और जड़ भरत जी ने उनका कल्याण कर दिया। आगे कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, देखो परीक्षित ये संसार क्या है? एक अटवी माने जंगल है। इसमें जो भी हमारे बंधु बांधव आदि है ना, ये डांस मच्छर मक्खी करके हमको नोचते रहते हैं। इसीलिए इनसे बचना है तो दुनियावी मच्छरों से तो मच्छरदानी लगा लें या कछुआ छाप जला लें। इसके लिए क्या है? भगवान का नाम स्मरण, भगवत कीर्तन करना। तो ये जगत जो है इसको भुवन कोश भी कहा गया। आगे कथा कहते हैं जिसमें हम लोग रह रहे हैं इसको भारत खंड भारतवर्ष कहते हैं, और जो द्वीप है उसको जम्बू द्वीप जिसको एशिया महाद्वीप कहते हैं। ये 1 लाख योजन है, इसके 9 खंड हैं इसमें, और इसकी सीमा पर 8 पर्वत हैं। खंडों के बीच एक पर्वत है उसका नाम है इलावर्त, वहाँ भगवान शंकर का निवास स्थान है। उसके मध्य में एक पर्वत है उसको सुमेरु पर्वत कहते हैं, और इसके दक्षिण में हेमकूट है, उत्तर में हिमालय है और पश्चिम में गंधमादन पर्वत है। इसका वर्णन है। और गंगा जी का महत्व है। गंगा जी भारत की प्रसिद्ध नदी है। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानापि सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति। दूर से भी गंगा गंगा आदि नाम लेवे तो उसके भी पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। स्नान आसमन करने से तो कहना ही क्या है।
तो इस प्रकार परीक्षित ने पूछा, भगवान जीव अनेक कर्म करता है, उन कर्मों के उसको फल मिलते हैं। तो कोई कहते हैं कि नरक में जाते हैं, कोई कहते हैं स्वर्ग में जाते हैं, शुभ कर्म करो तो स्वर्ग जाते हैं और बुरे कर्म करो तो नरक जाते हैं। तो ये नरक कहाँ है? तो पर एक सुखदेव जी कहते हैं, देखो कि त्रिलोकी के ही अंदर ये दक्षिण दिशा में है और भूमि के नीचे जल के ऊपर है ये, और बनाए गए पापियों को शोधन करने के लिए। कितने हैं कि नरक 28 प्रकार के, अलग अलग पापों से अलग अलग नरकों में जाते हैं। उनके नाम है तमिश्र, अंध तमिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, अशिपत्र, शुकर मुख, कृमि भोजन आदि ये उनके नाम हैं। तो जो दूसरे की स्त्री धन आदि का हरण करता है वो तमिश्र नाम का नरक में जाता है, वहाँ उसको डंडे लगते हैं। जो शरीर में हूँ इसके लिए दिन रात पाप करता है वो रौरव नरक में जाता है। और अपने शरीर का ही पोषण करके दूसरे के हिस्सा भी जो है हड़प करता है वो महारौरव। रौरव कहते हैं रुरु नाम के कीड़े होते हैं जो उसको नोचते हैं। और कुंभी पाक जो जीवों को यहाँ खाता है, डंडे हो या मंडे न खाओ अंडे, भले ही पड़ जाए डंडे, तो उसको नरक में जो है कुंभी पाक नरक में पकाया जाता है उसको। और माता पिता ब्राह्मण का जो अनादर करते हैं वो काल सूत्र नरक में जाते हैं। जो पाखंड पूर्ण धर्म का प्रचार करते हैं वो अशिपत्र नामक नरक में जाते हैं। इसलिए इन पर पापों से बचना चाहिए। अब कोई कहे मर यहाँ जाता है, शरीर यहाँ पड़ा रहता है, वहाँ कौन से कष्ट किसको होता है? तो सूक्ष्म आत्मा इस शरीर में भी दुख सुख का अनुभव कौन करता है? आत्मा। अगर शरीर करता है तो मुर्दा शरीर है, उसको दुख सुख क्यों नहीं होता है? आत्मा के लक्षण है इच्छा, क्रिया, अनुभूति। हम इच्छा करते हैं, मुर्दे में इच्छा नहीं होती, हम लोग हिलते जुलते क्रिया करते हैं, मुर्दा हिलता नहीं है। हम लोगों को सुख दुख का अनुभव होता है, मुर्दे में कोई सुख दुख का अनुभव नहीं। जला दो, दफना दो, उसको कुछ नहीं। तो यही सूक्ष्म शरीर अंगुष्ठ प्रमाण जो जाता है, अब नरक जैसे रात्रि को सपना हुआ। सपने में हमने देखा कि भयानक जंगल में पहुंच गए, वहाँ एक शेर हमारे पीछे पड़ गया। हमने कहानियां सुन रखी हैं, देख भी रखे हैं शेर कैसा होता है। और वो शेर राजा खाने आता, यार हम भग रहे हैं और वो पीछे आ रहा, हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं और आगे पसीना पसीना हो रहा। कोई तो सपने में चिल्ला भी जाता है और कोई जाकर आगे देखा एक खड्डा है, वो हम उस खड्डे में गिरे ही हों और जो अगर नींद खुली तो अरे कहाँ तो कूलर चल रहा है, तो थार से बिस्तर पर सो रहे। लेकिन जितनी देर सपना हुआ उतनी देर हम भयभीत थे। किसने देखा वो सपना? तो सूक्ष्म शरीर ऐसे ही कभी कभी आदमी देखा मर गए हैं, मर रहे हैं, कोई लोग ले जा रहे हैं, कई लोगों से सुनते भी हैं ये बात। तो वो तो शरीर तो पड़ा है, मरा तो है नहीं। वो सूक्ष्म शरीर होता है हमारा मन, बुद्धि, अहंकार। आत्मा है, दिखता क्यों नहीं है? डॉक्टर सारा ऑपरेशन कर दे शरीर का, दिखा कहाँ है? बिजली कहाँ है? ये सारे बिजली से चल रहा है, बिजली चलेगी तो बंद। बिजली तो दिख नहीं रही है, हाथ लगाओ करंट आएगा अगर खुला तार हो तो। बिजली में एक काम है, क्रिया है बस, इसमें अनुभूति नहीं है। कब बंद होना कब सोना ये नहीं कर सकते हैं, ये हमको चलाना पड़ता है, बटन दबाना पड़ता है। रेलगाड़ी में क्रिया है, चल रही है, तो कहाँ रुकना है सिग्नल कौन जानता है? वो रेलगाड़ी नहीं जानती, तो खाली क्रिया है। ऐसे ही हमारे शरीर में तीन चीजें हैं, इच्छा, क्रिया, अनुभव। तो ये है आत्मा का स्वरूप। शरीर हमारा एक घर है, आंखें हमारे कैमरे हैं। ऐसे कैमरे ये लग रखे हैं, ये बना रहे हैं कैसेट, ये आंखों से भी कैसेट बनती है, कान से शब्द जाता है अंदर और एक फिल्म बन जाती है। और रात को सो जाते हैं तो बिना VCR के भी फिल्म चालू हो जाती है। कौन सी? जो हमने देखी सुनी है जीवन में। वो सीरियल नंबर से नहीं आती है, कभी बचपन की फिल्म लग गई, कभी अभी की लग गई, कभी कल की लग गई। तो जन्म जन्मांतर के कैसेटें बनी हुई हैं अंदर में। अब उन कैसेटों में जो कचरा भरा है उस कचरे को निकालना है, तो भगवान के सत्संग रूपी उसमें भरेंगे
तो वो कचरा भी मिटेगा और अच्छे संस्कार आएंगे, तो यम आखिर जो है मृत्यु आएगी तो भगवान के धाम में जाएंगे, अंतमति सोगति होगी। तो उसके लिए पहले से साधन भजन करना है। इन नरकों से उद्धार का उपाय सबका उपाय, सबका इलाज है दुनिया में, हर बीमारी का इलाज है, पर हमको पहले बीमारी का पता नहीं चलता है। मलेरिया है तो टाइफाइड का इलाज हो रहा है, टाइफाइड है तो मलेरिया का इलाज हो रहा है। यंत्र बताएंगे, डॉक्टर भी नहीं बता सकते। तो नरकों से उद्धार का उपाय है। क्या उपाय है? केचित केवल या भक्त्या, कोई तो उसके लिए प्रायश्चित करते हैं, और प्रायश्चित गए कि सब अब नहीं करेंगे, गलती हो गई, गंगा स्नान करेंगे, सब पाप धुल गए, फिर घर में आए और फिर पाप करने लग गए। तो इससे हमारे पाप और बढ़ जाते हैं, धुलते तो नहीं है और अधिक बढ़ जाते हैं। तो क्या उपाय है? सबसे श्रेष्ठ अच्छा उपाय है भगवान का नाम। भगवान के नाम से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कि ऐसा हुआ किसी का, तब सुखदेव जी ने वर्णन किया कि देखो, एक अजामिल नाम के एक व्यक्ति थे, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, परंतु बचपन से ही ये अच्छे संस्कार वाले थे। पिता की जो है कहने से चलते थे, वन में लकड़ी समिधा लाते थे, पूजा पाठ करते थे, इनका विवाह भी हुआ, पुत्र भी हुआ। एक समय वन से कुछ समिधा ला रहे थे, यज्ञ सामग्री, काष्ठ आदि, रास्ते में देखा एक शूद्र एक शूद्रानी के साथ असभ्य अवस्था में क्रीड़ा कर रहा है। बस देख करके इनका मन जो है बिगड़ गया, और अपनी पत्नी विवाहिता को तो भगा हटा दिया, उस वेश्या को लाके घर में रख दिया। उस वेश्या से इनके 9 पुत्र हुए। कथा लंबी है, सब संक्षेप में। संतों के कहने से एक पुत्र का नाम रख दिया नारायण, जो अंतिम पुत्र 10वां हो रहा था। इनके मृत्यु का समय आया तो यमदूत आए लेने के लिए, ये घबराने लगे और किसको बोले? नारायण नारायण जो कहा, भगवान के दूत वैष्णव लोग 4 आ गए इनको लेने के लिए। यमदूत 3 थे, उन्होंने को कहा कहाँ ले जा रहे हो इसको? कह रहे महाराज इसने तो जिंदगी भर पाप कर्म किए, जीव हिंसा करी, मदिरा पान करा, दुराचार करा, जीवों को कष्ट दिया, तो इसको हम लेने आए हैं, यमराज के हमें आदेश है। अच्छा, तुम किसके सेवक? धर्मराज के सेवक हैं। तो धर्म के विषय में जानते हो कि हाँ क्या होता है? वेद विहित कर्म करने का नाम धर्म है, और वेद विरुद्ध जो कर्म होता है उसका नाम अधर्म है। इसलिए वेद विरुद्ध सारे कर्म करे। तो वेद क्या है? वेद साक्षात नारायणो हरि, वेद साक्षात नारायण है। तो तुमने सुना इसके मुख से, इसने नारायण नाम लिया, और तुम खुद कह रहे हो कि वेद न साक्षात नारायण है। बोलो नारायण लिया तो इसने बेटे का नाम लिया, कोई भगवान का नाम थोड़ी लिया। अरे बेटे का ला, बेटी का लिया, नारायण नाम तो हमारे प्रभु का है, तुम इसको नहीं ले जा सकते हो। अच्छा, और बहुत बातें हुई इस महाभारत धर्म के विषय में, तो यमदूतों ने उसको छोड़ दिया, और जो वार्तालाप हुए वो अजामिल भी सुन रहा है। विष्णुदूत भी चले गए, यमदूत भी चले गए। अब अजामिल के मन में, अरे मैं तो मर रहा था, आज बेटे के नाम नारायण लेने से वो विष्णुदूत आए, पीताम्बर वगैरह पहने, 4 भुजा वाले, कहाँ चले गए? अब मुझे क्या करना है? वो तुरंत सब छोड़ छाड़ करके और 88 वर्ष की उम्र में हरिद्वार में चला गया, और वहाँ इसने भगवान की उपासना भजन किया और भगवत धाम को प्राप्त करा। इधर यमदूत आए यमराज के पास, महाराज हमारा इस्तीफा ले लो। बोले क्या हो गया? जिस पापी को लेने के लिए गए थे, भेजा था आपने, वहाँ तो 4 लोग आए, पीताम्बर पहने हुए, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, और उन्होंने उसको मना कर दिया कि नहीं ले जा सकते इसको। क्यों? उन्होंने कहा इसने नारायण नाम लिया। अरे इस नाम को मत बोलो यहाँ। बोलो क्यों महाराज? अरे इस नाम को बोलोगे ना तो जितने ये पापी हैं सुनेंगे तो ये भी चले जाएंगे, फिर तुम हम कुछ करेंगे नहीं, हमारा काम ही नहीं रहेगा कुछ। बोले वाला इतना खतरनाक काम है? खतरनाक नहीं है।
हमें ये बताइए कि आप जो न्याय करते हैं आपके अलावा और भी कोई है कि हाँ मेरे प्रभु है, हम तो उनके अधीन काम करते हैं। इसलिए ये तो तुम्हारा सौभाग्य है कि तुमने हमारे प्रभु के सेवकों के दर्शन किए। और जो नारायण नाम लेता भगवान का, उसके मालिक हम नहीं हैं। जो भगवान का चिन्ह धारण करते हैं, तिलक, कंठी, भगवत कथा सुनते हैं, भगवत नाम लेते हैं, भगवत कीर्तन करते हैं, उनके मालिक हम नहीं, भगवान जाने वो जाने। तो किसको लाना किसको नहीं लाना? कि तानानयद्धमसतो कित विष्णु कृत्यान जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम अधेयम चेतस्तन स्मरण तच्चरणारविंदम। जिसकी जीव भगवान का नाम नहीं लेती है उसको घसीट के लाओ। जिसका सिर भगवान के चरणों में प्रणाम नहीं करता है उसको लाओ। जो कभी धार्मिक चिन्ह, तिलक, कंठी आदि धारण नहीं करते हैं उनको घसीट के लाओ। वो लोग कार्य काम कर रहे हैं कुछ अलग गलत, वो गलत सलत उनके मालिक जाने। हम लोग कंठी पहनते हैं ना, कंठी क्यों पहनते? भगवान को जो भोग लगता है उसमें तुलसी चढ़ाई जाती है, प्रभु ये समर्पित आपके लिए। और हमारे जो हमको भगवान को समर्पित होना है तो गुरुजी हमारे गले में कंठी देते हैं कि तुम भगवान को समर्पित हो गए हो। कुत्ता दर दर फिरे दर दर तुर तुर होए, एक ही घर को है रहे तो दर दर तुर तुर न होए। ये आवारा कुत्ते जो घूमते रहते बाजार में, नगर पालिका के लोग पकड़ के तो बंद कर देते हैं या कहीं छोड़ देते हैं या मार देते हैं। और जिस कुत्ते के गले में पट्टा बंधा है उसको कहते हैं इसका मालिक है भैया, ये पालतू है, इसको मत छेड़ो। और किसी को काट दे वो तो मालिक जिम्मेदार है। ऐसे ही जिनके गले में तुलसी कंठी माला नहीं, आवारा घूमने वाले कुत्ते हैं, इनको पकड़ के लाओ घसीट के यमपुरी में। और जिनके गले में पट्टा है वो भगवान को मानने वाले मालिक है, वो भगवान जाने, उनका फैसला, वो कुछ करें बुरा करें भला करें उनके जाने। तो जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येय। जिसकी जीव भगवत नाम नहीं लेती, सिर भगवान के चरणों में प्रणाम नहीं करता, पैरों से भगवत मंदिर कथा सत्संग में नहीं जाते, ताना उन दुष्टों को घसीट के लाओ यमपुरी में। इसके लिए यहाँ सजा दी जाती है। यमपुरी नरक क्या है? धोबी घाट। कोई कपड़ा ज़्यादा मैला हो जाता है तो धोबी घाट में पहुँचाया जाता है, खूब पछाड़ा जाता है ताकि उसकी सारी मैल निकल जाए और फिर शुद्ध होकर आ जाए। तो सुधार गृह है, जैसे आजकल जेल खाना को क्या कहते हैं? सुधार गृह। हम लोगों को भी सुधारने के लिए ये सब बने हैं। तो अजा मिलकर यहाँ उधार करा गया। अब कथा तो बहुत लंबी थी पर हम तो संक्षेप में कहनी, और भी कथा है, समय भी हो रहा है। इधर प्राचेतक जो दक्ष हुए उन्होंने भगवान की स्तुति करी, प्रभु आपकी आज्ञा है सृष्टि का विस्तार होना चाहिए। तो विंध्याचल में जाकर के उन्होंने स्तुति करी। उनके जो है पुत्र हुए, वो आराधना करने जा रहे गृहस्थ आश्रम के लिए। पहले तो तपस्या करते हैं और बाद में जो है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। 10,000 पुत्र हुए उसके मानस सृष्टि से। उनका नाम हर्यश्व। नारद जी मिले रास्ते में, उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो भैया? तपस्या करने। किसी लिए कि बाद में गृहस्थ आश्रम में। अरे सुनो, एक नदी ऐसी है जो दोनों तरफ बहती है, जानते हो? नहीं। तो एक हंस ऐसा है जो विचित्र भाषा बोलता है, जानते हो कि नहीं? एक जगह ऐसी गुफा में जा करके फिर लौट के नहीं आता, जानते हो कि नहीं? तो आप समझा दो। नारद जी ने समझा दिया। दोनों तरफ बहने वाली नदी जन्म और मृत्यु संसार में है। विचित्र भाषा बोलने वाला हंस ये शास्त्र है, ये कुछ कहते कुछ है, उसका अर्थ कुछ होता है। और जहाँ जाके लौटना नहीं पड़ता है वो भगवत धाम है, वहाँ से लौट के नहीं आते। ऐसे कोई कूट प्रश्न पूछे, उनका मन जो है विरक्त हो गया और वो भजन करने लग गए। इधर दक्ष प्रजापति ने सोचा कि मेरे बेटे तो अब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं कर रहे हैं, किसने बिगाड़ा इनको? इस नारद ने इनकी बुद्धि खराब कर दी। सह गए, चुप रहे। ब्रह्मा जी के पास शिकायत करी। ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं है, अब और पुत्र जो है प्रकट करो। फिर 1000 पुत्र हुए, सवलश नाम हुए उनके। और वो भी जब जा रहे थे वन में, उनको भी नारद जी मिले। अरे सुनो, तुम्हारे बड़े भाइयों ने तो सब बात समझ ली, अब तुम भी क्या करो? गृहस्थ आश्रम में